आमतौर पर हम सोचते थे कि प्राचीन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उनका पहनावा या कोई कार्य आज से कुशल नहीं था। उनकी अजीब सी परंपराएं और अज्ञात भाषाएं हमेशा हमें हैरानी में डालती आई हैं। लेकिन पुरातत्व से पता चलता है कि हम काफी गलत हैं। फिरौन की भूमि अपने विशाल पिरामिडों, अपनी बंधी हुई ममियों और अपने सुनहरे खजानों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आप वास्तव में प्राचीन मिस्र के बारे में कितना जानते हैं? क्या महान पिरामिड गुलामों के द्वारा बनाया गया था? और ममीकरण की प्रक्रिया कैसे काम करती थी, जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। आप बस अंत तक इस वीडियो को देखते जाएं। नंबर 9, टूथपेस्ट का आविष्कार। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि मिस्रवासी आज से तकरीबन 5000 ईसा पूर्व से टूथपेस्ट का उत्पादन कर रहे थे। वे अपने लिए उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों से युक्त पाउडर का उत्पादन करते थे, जो ज्यादातर जले हुए अंडों के छिलके और जली हुई राख से बने होते थे। लेकिन आजकल हम इस तरह के पेस्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर उन्होंने इस पेस्ट का उत्पादन कैसे किया होगा। नंबर 8, एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल। हालांकि एंटीबायोटिक्स दवाओं का आधिकारिक तौर पर आविष्कार 20वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन प्राचीन मिस्र के डॉक्टर्स ने घातक दवाओं को ठीक करने के लिए फफूंदी लगी रोटी का इस्तेमाल किया और ऐसी दवा ने अच्छे से काम भी किया था। नंबर 7, दुनिया की पहली पुलिस। मध्य साम्राज्य काल के दौरान दुनिया की पहली पुलिस बल का गठन किया गया था। इसमें सबसे वफादार योद्धा और विदेशी भाड़े के सैनिक शामिल होते थे, और वहीं मिस्र की पुलिस के साथ कुत्ते और बंदर भी थे। अधिकारियों ने अपराधियों से मंदिरों और शहर के चौकों, उच्च वर्ग के प्रतिनिधियों और कारवां की रक्षा की। वे बिल्कुल आधुनिक पुलिसकर्मियों की तरह ही थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि उनके साथ बंदर भी थे। नंबर 7, बियर का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को एक दिन में 4 से 5 लीटर बियर का भुगतान किया जाता था। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शराब बनाना वास्तव में अच्छे स्तर पर था। मिस्रवासी इस पेय का उत्पादन करने वाले पहले लोगों में से एक थे। नंबर 5, उल्का पिंडों से लोहा निकालना। पुरातत्वविदों को एक प्राचीन मकबरे में धातु के मोती मिले थे। ये मोती अद्वितीय थे क्योंकि मिस्रवासियों ने 2000 साल पहले ही लोहे को गलाना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके पास लोहा आया कहां से? और अगर लोहा आया तो फिर उन्होंने उस धातु से मोती कैसे बनाए होंगे? इसका उत्तर इस चित्रलिपि में छिपा हुआ है, जिसका अर्थ है आकाश से धातु का निर्माण। जिसके बाद जांच के दौरान पाया गया कि ये मोती उल्का पिंड की सामग्री से बने थे। नंबर 4, सर्जनों से भी बहुत कठिन ऑपरेशन किए। प्राचीन मिस्रवासियों के पास सटीक और अद्वितीय औषधीय ज्ञान था, जिसकी तुलना आधुनिक प्रथाओं से की जा सकती है। ममियों की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को कुछ चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के निशान मिले, जिसमें हृदय बाईपास सर्जरी, अंग प्रत्यारोपण और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी। दुर्भाग्य से उनका ज्ञान कहीं खो गया है, और ये हम नहीं कह सकते कि प्राचीन चिकित्सक अब क्या कर पाएंगे। नंबर 3, दरवाजे के ताले का इस्तेमाल किया। दरवाजे के ताले मिस्र और चीन में बनाए गए थे, शायद इसलिए कि ऐसे उपकरणों की जरूरत थी। जितने अधिक लोग आसपास रहते थे, उतने ही अधिक कारण से पड़ोसियों ने अपना दरवाजा बंद पाया। मिस्र के लकड़ी के तालों में एक सरल तंत्र था जो कुछ इस तरह से दिखता था। नंबर 2, गेंदबाजी। काहिरा के पास एक प्राचीन बस्ती में 3200 ईसा पूर्व में नक्काशीदार गलियों और उंगलियों के छेद के साथ विभिन्न आकारों की गेंदों के साथ एक खेल का कमरा पाया गया था। पर इस खेल के नियम अलग थे, लेकिन खेल अभी भी पहचानने के योग्य था। नंबर 1, आंखों का इलाज। मिस्रवासियों में आंखों का संक्रमण एक आम बीमारी थी। उन्होंने उपचार के विभिन्न और कभी-कभी अजीब तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादातर वे जीवाणुनाशक पेंट और मानव मस्तिष्क से बने उपचार का ही इस्तेमाल करते थे। मिस्रवासियों ने इसकी विधि भी चित्रित की है। उनका कहना था कि मनुष्य के मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित करें। पहले आधे हिस्से को शहद के साथ मिलाएं और शाम को आंखों पर लगाएं, और मस्तिष्क के दूसरे हिस्से को उसी आंख पर लगाएं और शहद को सुखाएं। ऐसा 4 दिन लगातार करें। क्या इससे कोई मदद मिली? हम नहीं जानते, लेकिन उनके तरीके बेहतरीन और सबसे अलग थे। और हाँ, वो आधुनिक तौर तरीकों से वाकिफ भी थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि अगली बार जब हम ऐसी कोई वीडियो लाएं तो आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए शुक्रिया।